जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही, लगातार बीजेपी विपक्षी को परिवारवाद पर घेरती है। चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषणा की कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन 2022 में बीजेपी के टिकट पर सदस्य विधानसभा के चुनाव में मिली पूर्व सदर विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी को गणेशपुर नगर पंचायत और पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल की पत्नी संगीता जायसवाल को टिकट दे डाला। इस तरह टिकट मिलने पर सोशल मीडिया पर बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा पोस्ट की गई, जिसमें बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लगातार जिले में लड़ाई दिलचस्प होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिन विधायकों की पत्नियों को प्रत्याशी बनाया है, उन्हें सपा से करारी हार का सामना करना पड़ा था। सपा अपने आप को जिले में मजबूत बता रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा के दौरान 5 विधानसभाओं में से 4 सीट सपा ने निकाली थी। अब देखना यह होगा कि 2022 के इतिहास को क्या 2023 के नगर चुनाव में बदल पाते हैं या फिर इनकी नैया डूब जाएगी, क्योंकि जनता के निर्णय ने दोनों विधायकों को हार का सामना कराया था। बस्ती सदर भाजपा के पूर्व विधायक रहे दयाराम चौधरी की पत्नी सोनमती चौधरी ने गणेशपुर नगर पंचायत से, तो वहीं रुदौली नगर पंचायत से पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल की पत्नी संगीता जायसवाल ने बीजेपी के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस पूरे मामले पर मीडिया के परिवारवाद के सवाल पर पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे पार्टी परिवारवाद का फॉर्मूला अपनाया था, उनमें कोई सांसद और विधायक के परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी के चुनाव प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने ये कहीं नहीं कहा कि हम एक्स एमपी और एमएलए को टिकट नहीं देंगे। रही बात पार्टी में बगावत की, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी में कोई बगावत नहीं है। ब्यूरो डेस्क, राजखोल खबरें। वो लोग निर्वाचन करके भेजेंगे तो हम जो आदर्श नगर पंचायत बना है, लेकिन जिस तरह यहाँ का विकास होना चाहिए और सुंदरीकरण होने चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ओपन जिम का और ऑडिटोरियम का, और जो वार्ड, हम कई वार्ड में गए, लेकिन जो साफ सफाई होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। और कई जगह पानी का भी व्यवस्था नहीं है, नाली में पानी, गंदे पानियाँ बह रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ व्यवस्था नहीं हुआ है। जो मैं पूरा अथक प्रयास करूँगी कि पूरे रुधौली को मैं सुंदर सजा के दूँ। पता नहीं जो भी रहा हो, अब की बार आप उस चुनाव को और इस चुनाव कैसे आप देखेंगे, क्या अंदाज होगा लड़ने में? मैं विकास को लेकर लड़ूंगी, और जो मेरी पार्टी की जो सुविधाएं हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उसको मैं लेके जनता के बीच में जाऊँगी। नगर पंचायत गणेशपुर से आपकी पत्नी को टिकट दिया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें भी आई हैं जिनका ये आरोप है कि पैसे लेकर टिकट का खेला हुआ है। जो परिवारवाद की बात की जा रही थी, तो कहीं न कहीं परिवारवाद को भाजपा ने कहीं न कहीं उस पर मोहर लगाई है। नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ता से लेकर के और बड़े कार्यकर्ता तक सबका ध्यान रखती है और ख्याल रखती है। आज गणेशपुर नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर श्रीमती सोनमती चौधरी ने पर्चा दाखिल किया अध्यक्ष पद के लिए। और जहां तक आपने परिवारवाद की बात किया है, वर्तमान समय में हमारा जो फार्मूला बना था, किसी एमपी और एमएलए के परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। वर्तमान में न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, और सारे लोग एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से हैं। और इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे जिला नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे आपका केंद्र नेतृत्व हो, सभी लोगों ने उस बात को समझा है। और इसी नाते ठोक बजा करके भारतीय जनता पार्टी का जो एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है, उसके, क्योंकि समय समय में आप जानते ही हैं, कोई भी राजनीति करता है, उसके परिवार के लोगों का भी उसमें कुछ न कुछ हिस्सा, मेहनत, परिश्रम हमेशा लगा रहता है। कुछ परोक्ष रूप से होता है, कुछ अपरोक्ष रूप से होता है, लेकिन रहता दोनों लोगों का सहयोग रहता है। और उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती सोनमती चौधरी पर नगर पंचायत गणेशपुर में अध्यक्ष पद हेतु जो सिंबल अलॉट किया है, और आज उसका पर्चा दाखिला हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जनपद स्तर के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हों, सब लोग मिल करके उस नगर पंचायत, क्योंकि अभी नई नगर पंचायत बनी है और हमने ही प्रयास करके उसको नगर पंचायत भी बनाया है, वहाँ काफी हद तक काम भी किया है। और आगे भी अभी तमाम कार्य अवशेष रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को भी पूरा कराना है। उसको पूरा कराने के लिए निश्चित तौर पर कहीं न कहीं
नगर पंचायत में अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, जिससे जो विकास के कार्य होंगे उनके माध्यम से सुचारू रूप से नगर पंचायत गणेशपुर का विकास होगा। उनको कैसे आप मनाएंगे, क्योंकि आप पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जनपद में जो भी नगर पालिका सहित और नगर पंचायतों में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी की कैंडिडेट की घोषणा किया है। जहां तक रही दयाराम चौधरी जी की बात, तो ये ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक MLC और MLA तमाम विभिन्न पदों पर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पदों पर ये आप ये निर्वाचित हो चुके हैं। इनको चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में दयाराम जी मामूली मतों से पराजित हो गए, मामूली मतों से। तो इस समय वर्तमान में कोई यह जनप्रतिनिधि या कहें कि कोई भारतीय जनता पार्टी के MLA नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी का मानना था कि MLA MP के परिजनों को टिकट नहीं देंगे, तो लेकिन एक MLA MP के परिजनों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं भाजपा ने कहा था। और इस स्थिति में आपके धर्मपत्नी को लड़ाई जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि गणेशपुर नगर पंचायत के लिए इनसे मजबूत, इनसे अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और यही नहीं, पूरे जनपद में हम नगर पालिका सहित 9 नगर पंचायत में यानी 10 में हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और जो है हम सभी सीटों पर विजय हासिल। किससे लड़ाई आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरी लड़ाई वास्तविकता तो ये है कि किसी से नहीं, वास्तविकता ही है। मैं अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूँ और भाजपा नेता के नाते नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं वाद किया है, मैंने प्रभारी के रूप में हर नगर पंचायत के वार्ड में घुमा हूँ और मैंने देखा है अब की पिछली परिस्थिति में 2017 में और अब की जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको हम 10 का दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 75% सीट हम जीत करके आएंगे। और आप लोग पुनः अगर बाइक लेने का अवसर मिलेगा तो 13 तारीख को काउंटिंग है ना, 13 तारीख को आपके सामने में रखूंगा। वो गलतफहमी में है, बीजेपी कहीं कंफ्यूज नहीं रहती है, सपा हमेशा कंफ्यूज रहती है और आज भी रहेगी और आगे भी सपा ही कंफ्यूज रहेगी। सपा आज सबसे बड़ी कंफ्यूज है नगर पालिका के चुनाव को लेकर के। भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है, आज सपा ही कंफ्यूज